दोस्तों इस टाइम हम जिस कॉम्प्लेक्स में आ जाएं, ये ऐसे लग रहा है कि पुराने सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में हम आ चुके हैं। यहाँ पे खन्ना मेंशन नज़र आ रही है, किसी खन्ना साहब की मेंशन है। अगर वो देख रहे हैं तो अपनी मेंशन देख लें कि हमने अभी तक उसको बचाया तो हुआ है लेकिन रेनोवेशन की बात हमसे ना करें। हालत में रखा हुआ है वो बहुत बुरी हालत है, बिकॉज़ बस बचाया हुआ इतना काफ़ी है फिलहाल। वी डोंट हैव वैल्यूज टू आवर आर्किटेक्चर। एक और बिल्डिंग है जो कि मलिक जस्सू राम की हवेली है, बिल्ट 1940 मेंशन हुआ। पाकिस्तान बनने से पहले जब कॉलोनियल पीरियड अपने पीक पे था, क्योंकि इसके आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स भी वही हैं। स्टील का यूज़ किया गया है और जो डोर्स की डिवीज़न है और डोर्स के ऊपर जो स्पेशली रोशनदान है उसमें स्टील का यूज़ किया गया है। बिल्डिंग के अंदर आपको TR का यूज़ जो है वो नज़र आएगा, स्टील का यूज़ नज़र आएगा, क्योंकि ये एक मॉडर्न मटेरियल्स से जो है वो बिल्डिंग्स बनी थी। मॉडर्न मटेरियल से हरगिज़ मुराद आज का मॉडर्न मटेरियल नहीं है। उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसमें स्टील का यूज़। ये एक ही दौर की लग रही है ना ये दोनों बिल्डिंग? अप्रॉक्सीमेट सेम टाइम पीरियड के हैं, 4-5 साल का फ़र्क है। इस पे लिखा हुआ डेट एस्टिमेटेड 1935 और इस पे लिखी हुआ 1940। तो ये ज़्यादा पुरानी है और ये कम पुरानी है। बट एज द ICOMOS स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑन साइट, it's become a heritage building for our city, cultural heritage. So instead of we are using it domestically, we have to use it for architecturally or culturally, ताकि टूरिस्ट आएँ। It can be like a art gallery or museum. डॉलर्स आने चाहिए ना यार मुल्क में। लोगों की इकोनॉमी, पूरे यूरोप की इकोनॉमी किस पे चलती है? टूरिज़म पे चलती है। वो अपने आर्किटेक्चर को रिवाइव करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं। बट हमारे यहाँ ये फैक्टर्स थोड़ा सा कम है, बिकॉज एजुकेशन का भी मसला है एंड देयर आर सो मैनी अदर थिंग्स। ये टेंपल है, इसके बारे में बताएं। ये अच्छा, ये एक जैन टेंपल है और ज़्यादा इसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो तो मैं खैर इतनी ज़्यादा नहीं जानता, बट ये पता है कि एक जैन मंदिर है और इसके अंदर वो, अगर आपने एक मूवी है एंजल्स एंड द डेमन्स, उसमें अगर आपने रोमन पार्थेनॉन का वो सीन देखा हो तो उसमें वो एक डोम के अंदर होल है। ओके, इसके डोम में भी होल है। अच्छा, आप रिलेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत पहले का बना हुआ है। तो ये तो इट्स अराउंड 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी की बिल्डिंग है, क्योंकि जिस टाइपोलॉजी की चीज़ें की गई हैं। अच्छा, ये वो गली है जो कि सबसे सूखी है। एक ये इसके ऑपोजिट ये भी टेंपल है। अच्छा, ये भी टेंपल है। एक ये छोटा टेंपल है, एक बड़ा टेंपल दूसरा है। और अगर आप इसकी ब्रिक्स के बारे में आप मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें 2 तरह की या 3 तरह की ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। अच्छा देखें, हिंदू पीरियड की जो ब्रिक है ना वो बड़े ही स्मॉल साइज़ की है। फिर उसके बाद प्री कॉलोनियल आर्किटेक्चर की जो ब्रिक का साइज़ है उसका कुछ और है। और जो आजकल 9 × 4.5 × 3 इंचेस की जो ब्रिक्स हैं उनके साइजेस जो है वो कुछ और। ये डिज़ाइन कदीम ही लग रहा है ना जी। ये ओल्ड डिज़ाइन है बेसिकली। अगर आप देखें इसके ऊपर 2 तरह का काम किया गया है। आपको पता है ये पेंटिंग्स, ये जो आर्ट वर्क है ये किस तरह से किया जाता था? ये जो नेचुरल सब्जियां होती है ना हमारी, अच्छा, सब्जियों को सुखा के उनको पीस के फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट करके पेंट बनाया जाता था। और गुलहरी की जो पूंछल होती थी उसके बालों से ये ब्रश बना के उसको पेंट किया जाता था। और इसकी एज मुगल आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने 1000 ईयर बताई है कि अगर आप इसको साथ साथ साफ भी करते रहते हैं और बाकी चीज़ें। और अगर आप इसका मोटर देखें तो वो आपको, ये मुगल ने स्टार्ट किया था काम। बेसिकली जो आर्ट था विच बिलोंग्स टू ईरान, पर्शियन आर्ट था। तो चूँकि मुगल्स की जो मदर थी वो पर्शिया से बिलोंग करती थी। अच्छा। और जो फादर थे वो मंगोल से बिलोंग करते थे। तो मुगल्स की जो रिजीम बनी वो फिर यही बनी कि उनके पास इन्फ्लुएंस जो था वो मंगोलों का भी था थोड़ा सा, लेकिन पर्शियन चूँकि आर्किटेक्ट से सारे, तो उनका इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा था। और ये आए भी कुछ सेंट्रल एशियन साइड से थे। तो वो क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस जो बनता है आर्ट और आर्किटेक्चर का, तो बड़ा अच्छा ब्लेंड किया गया मुगल बिल्डिंग्स के अंदर। आगे चलें, है कुछ टेंपल? हाँ आगे। अच्छा, अभी तो शायद इन्होंने बंद कर दिया। वो लाल रंग की हवेली बड़ी खूबसूरत है, देखते हैं अगर डोर खुला है तो चलते हैं, अगर नहीं तो फिर ना सही। तो ये भाई हम गली में एक 2-3 मज़ीद कदीम इमारतों के सामने पहुंच चुके हैं। शहरोज़ भाई बता रहे हैं कि ये जो पहली आर्च है ये रोमन आर्च है, दूसरी जो है ये गोथिक आर्च से मिलती जुलती है, और मज़ीद आपको बताते हैं भाई। अच्छा, बेसिकली जो भी आर्किटेक्चर है ना अंदरून शहर का, वो हाइब्रिड है, मिक्स्ड है। अगर आप इस वाली आर्च को देखें तो दिस इज़ नाउन एज अ सेमी सर्कुलर आर्च और रोमन आर्च। और इसके साथ जो 2 आर्चेस दी गई हैं वो हैं गोथिक आर्चेस। मतलब एक बड़ी आर्च के अंदर 2 छोटी आर्चेस हैं। इसको पॉइंटेड आर्च भी कहते हैं और इसको गोथिक आर्च भी कहते हैं।
तो ये दो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, तो दो अलग टाइप की ही हर चीज़ आपको यूज़ हुई नज़र आती शहरोज है। भाई गोथिक आर्किटेक्चर पुराना इन्होंने लिया हुआ है, और जो ईंटें हैं ये मतलब तकरीबन नई हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये किस इरा की बिल्डिंग लग रही है? ये कॉलोनियल एरा की जो है वो बिल्डिंग है, क्योंकि इसमें जो ब्रिक का साइज़ है वो मॉडर्न ब्रिक का साइज़ हमें जो है वो नज़र आता है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास पैटर्न है ब्रिक्स को लगाने का, वो कॉलोनियल टाइम का ही है। और इस तरह की हर चीज़ आपको लाहौर के आर्किटेक्चर में बहुत सारा जो है वो नज़र आएगा। और एक और सरप्राइजिंग बात सलमान भाई, अगर आप देखें तो ये साथ में बिल्डिंग जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ, इसके ऊपर शेर के जो है वो फिगर्स बने हुए हैं, लायन बना हुआ है दोनों साइड्स पे, बिकॉज इट वाज अ साइन ऑफ यू नो ब्रेवरी, और इस तरह की चीज़ें जो है वो की जाती थी। और अगर आप इंडियन का जो गवर्नमेंट का भी लोगो है उसमें गवर्नमेंट के तीन लोगों में शेर। भी तीन जो है वो शेर दिखाए हुए हैं। ये एक बिल्डिंग आ गई है, इस पे ये कोई मंदिर टाइप लग रहा है मुझे तो। जी, ऑफ कोर्स इट्स अ टेंपल। अगर आप इसके ऊपर फिगरेटिव्स और वो चीज़ें देखें तो आपको भोलेनाथ की भी मूर्ति नज़र आती है, और एक और हिंदू गॉड हैं, गॉडेस हैं, जिनकी एलिफेंट की तरह की सूंड है वो नज़र आती हैं। और जो प्योर झरोका है उसमें लोटस का यूज़ किया गया, लोटस फ्लावर का, और ये प्योर हिंदू आर्किटेक्चर की ही लोटस फ्लावर ही क्यों करते थे? फ्लावर तो और भी इस रीजन में पाए अच्छा, इट्स ऑल अबाउट द सिंबलिज्म ना, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्ट के अंदर, इवन इजिप्शियन स्क्रिप्ट में और बाकी स्क्रिप्ट में लोटस का जो फूल है वो एज अ सीक्रेट फ्लावर जो है वो कंसीडर किया जाता है। जिस तरह इस्लामिक स्क्रिप्ट्स के अंदर कहते हैं कि जो मोर है वो जन्नत का परिंदा है, तो इसी तरह से जो बाकी रिलीजन्स हैं उनमें लोटस के फूल को जन्नत का फूल या सीक्रेट जो है वो कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल ठीक। सो दिस इज़ अ होल स्टोरी अबाउट इट। अगर आप देखें तो ये अराउंड 3 गॉड्स का टेंपल है, जिसमें लायन के फिगरेटिव्स भी फ्रंट एलिवेशन पे यूज़ किए गए हैं, बाकी 2 और फिगरेटिव्स भी जो है यूज़ किए गए हैं इसमें। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अच्छा, आप यकीन जाने, ये देखें इसकी आइडेंटिटी ही ख़त्म कर दी है। यस, ये एक टेंपल है, अब नीचे दुकानें हैं। मैं एक टेंपल में इस तरह के 12 मीनार थे होते थे। 12 देवियों के मंदिर थे, जिसका मेन टेंपल वो जैन टेंपल था। इसी तरह का मीनार मैं आपको टेंपल की छत पे चढ़ के भी दिखाता हूँ। जैन टेंपल है जी, बिल्कुल इसी तरह का डीजी खान में भी है, वो मैंने एक्सप्लोर किया हुआ। अच्छा, मौजूद हैं चौक बाज़ार में, जहाँ एक तरफ हमारे पास चूड़ी सराय बाज़ार है और दूसरी तरफ गुर मंडी है। ये एक टेंपल का विंग है जो कि एंशियंट टाइम्स में जैन टेंपल का पार्ट होता था। 12 देवियों का मंदिर भी यहीं पे थे। 12 देवियाँ थी बेसिकली हिंदू मैन्युस्क्रिप्ट्स में या हिंदू स्क्रिप्ट्स में। उस टाइम में इस तरह के डिफरेंट मंदिर थे, जैन मंदिर थे। तो ये उसका एक विंग था बेसिकली ना। अभी हम जाएंगे मेन जैन मंदिर देखने के लिए। अच्छा सलमान भाई, मैं आपको ना अंदरून शहर के ना महल्लों के बारे में बताता हूँ। अब ये जो महल्ला है ना, गेस करें इस महल्ले का क्या नाम होगा? भाई कहीं देख देख के, बाजार गुमगरा, कुमनगरा। हाँ, कमनगरा। कमनगरा। और दूसरे अगर प्योर उर्दू में देखें तो कमानगरा। अच्छा, बेसिकली इसका नाम था महल्ला कमानगरा। कमानगरा से मुराद वो महल्ला या उन लोगों का मोहल्ला जो तीर, कमान, नेज़े, ढाले, अच्छा, भाले, डिफेंस पर्पसेस के लिए महल्ले में, इस महल्ले में लोग तीर, कमाने और इस तरह की चीज़ें बनाते थे। और फिर उनकी बेसिस पे चीज़ें जो है वो होती थी, मतलब नेचुरल जो भी जिस जगह का प्रोफेशन था। अब इससे आगे महल्ला है महरा कुम्हारा कला, मतलब कुम्हारों की भट्टियाँ होती थी वहाँ पे, उनके नाम पे वो था, कुम्हार सारे रहते थे। अब ये है कमानगरा कि तीर, कमान, ढेले, ढाले और भाले बनाने वाले। एक चीज़ मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि जितना भी वॉल्ड सिटी होता था, ये उस ज़माने का प्लान्ड सिटी होता था। ये छोटी गलियाँ भी प्लानिंग के तहत रखी गई हैं। एक मेन पर्पज़ होता था डिफेंस का, कि जब हमला हो तो हाथी यहाँ एंटर ना हो सके और घोड़ों की ज़्यादा तादाद यहाँ एंटर ना हो सके। उसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो ये एलिवेशन में है ये गली। उसकी मेन रीज़न यही है कि सीवरेज जो है उसका फ़्लो नीचे की तरफ, नेचुरल फ्लो, ग्रेविटी पे चलता है ना, यू नो, सीवरेज, ग्रेविटी, बिल्कुल। तो इन्होंने इसको पूरी वॉल्ड सिटी जो है ये कहीं से एलिवेशन में ऊपर है, कहीं से नीचे है, क्योंकि मुल्तान शहर की नेचुरल टोपोग्राफी इस तरह नहीं है। तो ये बड़ा प्लैंड और यूनिक चीज़ है। और सब एक बड़ी मज़े की चीज़ और ये है
कि यहाँ की जो जितनी भी गलियाँ और सड़कें हैं ये बड़ी कनेक्टेड हैं आपस से। तकरीबन मैंने अभी तक कोई गली ऐसी नहीं देखी जो आगे जाके डेड एंड जिसका बन जाता हो। सारी किसी न किसी मेन रोड पे आर्टरीज जो हैं स्ट्रीट्स पे और स्ट्रीट्स मेन रोड पे निकल रही हैं। इंटरकनेक्टेड तो हाँ, इंटरकनेक्टेड सिटी था ये उस ज़माने का। ये बड़ी यूनिकनेस है यहाँ की। और तो सलमान भाई, अब हम जो है वो मोहल्ला कमानगरा से निकल के आए हैं टूवर्ड्स चूड़ी सराय बाज़ार अगेन, बिकॉज वॉल सिटी की सारी गलियाँ आपस में ना इंटरकनेक्टेड है। सामने आपको ना एक मुग़ल टाइम की या मुग़ल आर्किटेक्चर से रिलेटेड एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। इसको कहते हैं टोम ऑफ नवाब सईद ख़ान कुरैशी। ही वॉज वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ मुग़ल एम्परर सन नाउन एज शाहजहां। उसका जो बेटा था उसका नाम था मुराद बख्श। मुराद बख्श जो था वो दोस्त था नवाब सईद ख़ान कुरैशी का, जिसने शहर अंदरून शहर के इर्द गिर्द जो दीवार थी उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करवाई थी मुराद बख्श ने। सो जो फसील मुल्तान जिसको कहा जाता है ना, वो बेसिकली शाहजहां के बेटे मुराद बख्श ने तामीर करवाई थी, जो कि दोस्त था सईद ख़ान कुरैशी का, जिनका ये मज़ोलियम है। लोगों को शायद यहाँ रहने वालों को लगता है कि कोई बुज़ुर्ग हैं, तो ही वॉज़ नॉट बुज़ुर्ग, ही वॉज़ उस वक़्त की अशराफिया के जो दोस्त या अशराफिया में उठने बैठने वाले या अशराफिया का जो हिस्सा थे वो ये थे। और इसकी सरप्राइजिंग चीज़ दिखाऊं, कब्र का जो कुतबा है वो ऊपर है, लेकिन जो ओरिजिनल कब्र है वो नीचे जाके है। ये बाद में एलिवेट किया है इसको? नहीं, ये स्टार्ट से ही ऐसे है। खास रीज़न? दो रीज़न्स हैं इसकी ना। एक तो ये रीज़न है इसकी कि पुराने टाइम्स में जब दुनिया इतनी इस्टेब्लिश नहीं थी, CCTV कैमरास नहीं थे, रखवाली के लिए लोग नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे कि उस बुज़ुर्ग की कब्र खोद के बुज़ुर्ग को निकाल लेते थे और बाद में क्लेम ये करते थे कि अंदर तो कोई है ही नहीं, आप लोग किसकी जो है वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट इट कि क्या चीज़ें थी। इसी तरह अच्छा, इसमें देखें कि सिस्टम ये है कि ओरिजिनल जो कब्र है वो बेसिकली नीचे है और जो ऊपर कब्र है वो सिर्फ तावीज़ है। तावीज़ कहते हैं कब्र के ऊपर जो बिल्डिंग बनती है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है वॉल्ट का या आर्च का, वो ऊपर दिया जाता है, बट जो ओरिजिनल कब्र होती है वो नीचे होती है। अच्छा जी, हम आए हुए हैं अंदरून शहर दिल्ली गेट। कुछ लोग इसको पाक गेट का पोर्शन कहते हैं, कुछ दिल्ली गेट का कहते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट बिटवीन द टू गेट्स, पाक गेट एंड दिल्ली गेट। और इस बिल्डिंग के बारे में ना एक बात मशहूर ये है कि ये जो बिल्डिंग है इसको बेटी जी का मंदिर कहते हैं। बेसिकली इट्स नॉट अ मंदिर, इट्स अ गौशाला। गौशाला एक वो बिल्डिंग होती थी हिंदू टाइम में जहाँ पे जो टेंपल को गायें या बैल या वो चीज़ें दान कर देते थे लोग, उनको यहाँ बांधा जाता था। और ऊपर वाले पोर्शन पर रहती थी मुरलियाँ। अब आप पूछेंगे मुरलियाँ क्या होती हैं? क्या होती हैं भाई, बताओ। मुरलियाँ बेसिकली वो खादिम औरतें होती थीं जो कि टेंपल की सफाई, साफ़ सुथराई और ख़िदमत किया करती थी। ऊपर वाले पोर्शंस पे वो रहती थी और नीचे गाय वगैरह लोग बांधते थे। ये देखें, हाथी बना हुआ है, क्योंकि हिंदू आर्किटेक्चर में जो सिंबलिज्म था हाथी का और बाकी का, इट वाज नॉट अ मंदिर, इट वाज अ। हाँ मुझे पता है बेटा, दिखाओ। घर है ना अंदर तो नहीं है? अच्छा, ये बना हुआ है। ये हाथी भी बना हुआ है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। तो इट्स अ मेन कोर्ट गार्ड। अच्छा, हमारी बाउंड्रीज बस यहीं तक हैं, बाकी लोगों के घर हैं। ये वाला हिस्सा पूरा देखें डिफॉर्म हो चुका है, गिरने वाली फीलिंग आ रही है इस पर। सो इट्स अ गौशाला, नॉट अ मंदिर। ये जी USAID का प्रोग्राम था एक, जिसमें उन्होंने यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशली सैनिटेशन के हवाले से चीज़ें स्पॉन्सर की थी। जिसमें सैनिटेशन में क्या किया? मेन पाइप था। अभी तो खैर गलियाँ बन गई हैं, टूटती रहती हैं, बनती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो साफ़ पीने का पानी है ना, वो अंदरून शहर को प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने रिवाइव किया था इसको। ठीक है।